हाँ, नमस्कार। जैसा कि पूरी दुनिया को पता है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना 21 अक्टूबर सन 1943 को किया था। आज भी हिंदुस्तान की जनता नेताजी सुभाष चंद्र बोस की बताई गई रास्तों पर चलती है और आज पहुंच गई जंतर मंतर। परमवीर चौहान, भगवान सिंघाड़ा के नेतृत्व में तमाम संत मुनियों द्वारा की गई स्थापना पर एक वैदिक यज्ञ, जिससे उम्मीद लगाई जा रही थी कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस का विचार जिंदा रहे। और देखिए क्या कुछ लोग कहते हैं वहाँ पे उपस्थित लोग। आइए हम सुनाते हैं आपसे। परमवीर चौहान के फॉलोवर हैं, उनको मानते हैं सुभाष चंद्र बोस को। किस लिए आए हैं? आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस जिन्होंने भारत को आज़ाद करने के लिए आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना की थी आज के दिन 21 अक्टूबर 1943 को, और सिंगापुर में अपना हेडक्वार्टर उन्होंने बनाया था 19 अक्टूबर 1943। हाँ जी, यस 1943, 21 अक्टूबर 1943 को उन्होंने आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना की थी, जिनको 9 मुल्कों ने 9 देशों ने मान्यता प्रदान की थी। देखो, समाज सेवा वाहिनी की कल्पना नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने की थी 1940 में। 21 अक्टूबर 1943 को उन्होंने आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना की, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की, और स्वयं ही उस आज़ाद हिंद सरकार के प्रथम राष्ट्रपति बने, प्रथम प्रधानमंत्री बने और प्रथम युद्ध मंत्री बने। उस समय रक्षा मंत्री को युद्ध मंत्री कहा जाता था। इन तीनों का नेतृत्व नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने किया, और उनके जो सपने थे इस देश के आज़ादी के बाद, वो हमारे इन राजनेताओं ने या जनप्रतिनिधियों ने बिल्कुल तहस नहस कर दिया है। आज देश इस विषम स्थिति से गुजर रहा है कि चारों तरफ हर तरह की समस्याएं पैदा हो गई हैं। यदि हम नेताजी की बातों को मानते और नेताजी की बातों पर अमल करते तो आज इस देश का बहुत बड़ा कल्याण हुआ होता। ये देश विश्व गुरु बन गया होता। उनकी मान्यता पूरे संसार को मानवीयता देने की थी। मानवता धर्म के वो रक्षक थे और प्रथम इस देश के आज़ादी के सर्वे सर्वा थे, लेकिन उन्हें आज नेपथ्य में किया जा रहा है। जापान ने 23 अक्टूबर 1943 को मान्यता दी, बर्मा ने 24 अक्टूबर 1943 को मान्यता दी, और क्रोएशिया ने 27 अक्टूबर 1943 को मान्यता दी। जर्मन ने 29 अक्टूबर 1943 को मान्यता दी। चीन की राष्ट्रीय सरकार 1 नवंबर 1943 को मान्यता दी, और मंचूरो 1 नवंबर 1943 को, और इटली ने 9 नवंबर 1943 को मान्यता दी। थाईलैंड ने 19 नवंबर 1943 को मान्यता दी, और फिलीपाइन ने, इसकी तिथि अज्ञात है जो कि मेरे को मालूम नहीं है। इन 9 देशों ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की अस्थायी सरकार आज़ाद हिंद सरकार को मान्यता दी थी। ये बात सिंह फौजी और जापान। ये क्या कुछ कहेंगे आज जंतर मंतर पे आप आए? जंतर मंतर पर आने के लिए हमने कोई भी शुभ कार्य यज्ञ से प्रारंभ होता है, खासकर भारतीय संस्कृति में। तो ये संपूर्ण विश्व की आमूल चूल जो सत्ता संपत्ति का केंद्रीकरण हुआ बैठा है, इसका विकेंद्रीकरण करने के लिए ये हमने यज्ञ किया है, और नेताजी के मार्गदर्शन में सब ये बात हो रही है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के मार्गदर्शन में सब ये बात हो रही है, और ये यज्ञ शुरू हो गया है। अब विश्व का जो आप लोग देख रहे हैं कि कहीं कुछ गोले चल रहे हैं, मिसाइल चल रहे हैं, ये तो सब थोड़ा सा लोगों को जगाने के लिए है, लेकिन यहाँ पता नहीं किस समय किसकी सत्ता किसके हाथ में चली जाए। 21 अक्टूबर है, और 21 अक्टूबर 1943 को आज़ाद भारत सरकार का स्थापना दिवस है, जिसकी आपने एक छोटे छोटे तरीके के नेताओं को, एनजीओ के संरक्षकों के बड़ी बड़ी दिवस मनाते हुए देखा होगा, लेकिन नेताजी के इस योगदान को हमारा देश भूल गया है। उनके हर योगदान को भूला हुआ है ये देश, क्योंकि हमारे देश की ट्रांसफ़र ऑफ पावर के एग्रीमेंट की आज़ादी में ही हमारे देश के अंदर, हमारे देश की 85% के उस टाइम के बुद्धिजीवियों ने नेताजी को आतंकवादी, अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी
घोषित करवाकर हमारे देश की आज़ादी ली और मतदान से चुनने की प्रक्रिया को मानकर उनको अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी अपराधी घोषित करवा दिया। 2002 के दंगों के अंदर प्रधानमंत्री जी मोदी को अंतर्राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ने आतंकवादी या रेड कॉर्नर नोटिस में नाम डाल रखा था। जब उनका कट सकता है तो हमारे सुभाष चंद्र बोस जी का भी नाम कट सकता है और कट जाएगा। और हम इस मिशन को आगे बढ़ाएंगे, अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट की तरफ रुख करेंगे और इसके ऊपर लंबी लड़ाई लड़ेंगे। जिस तरीके से मोदी जी का रेड कॉर्नर नोटिस की लिस्ट से नाम कटा है, उसी तरह सम्मानपूर्वक अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट में जो लिखा हुआ है उसको कटवाने की हम आज से इस अभियान को ज़ोर शोर से चलाएंगे और वहाँ तक जाने के हर तरीके से प्रयास करेंगे।